हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद पूनम। आज हम क्लास 6 की बालराम कथा का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, चित्रकूट में भरत। अपने पिछले चैप्टर में हमने रीड आउट किया था कि राम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। इस दुख को राजा दशरथ सहन नहीं कर पाते हैं और वनवास के 6ठे दिन ही वो अपने प्राण त्याग देते हैं, उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही उनकी मौत होती है तो अयोध्या की राजगद्दी खाली हो जाती है। तो ऋषि वशिष्ठ और दूसरे मंत्रीगणों ने मिलकर ये सलाह की कि राजगद्दी को ज़्यादा समय के लिए खाली न छोड़ा जाए, इसीलिए उन्होंने भरत को बुलावा भेजा। आगे क्या हुआ वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भरत केकई राज्य में थे, अपने ननिहाल में। ननिहाल मतलब नाना का घर, अपने नाना के घर थे। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिग, अनभिग मतलब अनजान, जिसको कुछ भी ना पता हो अयोध्या में क्या हो रहा है उनसे वो पूरी तरह से अनजान थे। अयोध्या की घटनाओं का उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, संगी साथी मतलब दोस्त, अपने दोस्तों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है। मतलब जो वो सपना देख रहे थे, वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस सपने का क्या अर्थ है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। अब सपने में वो क्या देख रहे थे, किन चीज़ों को देखकर डर रहे थे? मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो अपने सपने में देख रहे थे, पर इनका क्या मतलब है वो नहीं जानते थे। बट हाँ, इन चीज़ों को देखकर उन्हें डर लग रहा था। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था, मतलब वो बेचैन हो गए थे अपने इस सपने की वजह से, और इसीलिए ननिहाल में उनका मन नहीं लग रहा था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे, मतलब वो जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचना चाहते थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। जो घुड़सवार अयोध्या से आए थे वो छोटे रास्तों से आए थे, वो जो है खेतों के बीच से, जंगल के बीच से होते हुए आए थे, लेकिन सेना और रथ खेतों के बीच से नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्हें लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। और वो कितने दिनों में? 8 दिनों में अयोध्या पहुंचे। नदी पर्वत लांघते लांघते मतलब पार करते हुए, नदी पर्वतों को पार करते हुए, थके हुए और चिंतित। चिंतित क्यों थे? अपने सपने को लेकर। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, मतलब जैसा होता था वैसा नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। अनिष्ट मतलब बुरे की आशंका। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुल नाद कहाँ है? तुमुल नाद मतलब शोर, वो शोर कहाँ है जो पहले अयोध्या में होता था, जो चहलकदमी अयोध्या में होती रहती थी, वो आखिर कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, मतलब पक्षी भी कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर, मतलब कि महाराज दशरथ के कक्ष की ओर, जहां पर महाराज दशरथ रहते थे। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा। माँ ने क्या जवाब दिया? पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं, वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। तो कैकेयी ये बातें भरत को बताती हैं। ये बातें सुनते ही भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे, मतलब रोने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, मतलब जो यशस्वी, जो बहादुर कुमार होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। राजगुण मतलब राजाओं के जो गुण होते हैं, राजा जो है किसी तरह का कोई दुख नहीं मनाते हैं, तो वो कहती है अपने आप को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे।
सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा कि मरते हुए कोई संदेश उन्होंने मेरे लिए छोड़ा? नहीं। कैकई ने उत्तर दिया कि नहीं, कोई संदेश नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे। विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकई ने भरत के मन को पढ़ते हुए कहा। भरत कहाँ पर? राम के पास जाना चाहते थे और इस बात को कैकई समझ गई थी, और इस बात को समझते हुए उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया कि राम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं, सीता और लक्ष्मण भी उसके साथ गए हैं। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, इसीलिए उन्होंने पहले ही जवाब दे दिए। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ क्या? ऐसा भरत अपनी माँ से पूछते हैं। राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकई ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। निष्कंटक मतलब जहाँ पर किसी चीज़ की कोई भी कठिनाई ना हो, अड़चन ना हो। वो कहते हैं कि अब तुम्हारे बीच में कोई नहीं आएगा, अयोध्या का पूरा राज्य तुम्हारा है, तुम राजगद्दी को संभालो। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। तो कैकई क्या चाहती थी कि पूरा का पूरा राज्य भरत का हो, लेकिन भरत ने जब ये बातें सुनी कि उसके राज्य की मांग की वजह से उसके पिता की मौत हो गई है, उसके भाई जो हैं वन चले गए हैं, तो इन सब चीज़ों से भरत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुमने? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? मतलब किसने तुम्हें जो है ये उल्टा पाठ पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, मतलब क्षमा के लायक नहीं है। तुमने ये जो अपराध किया है इसकी तुम्हें माफ़ी नहीं दी जा सकती। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूँगा कि वे गद्दी संभाले। मैं दास बनकर रहूँगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वे चकरा कर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर गए। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकई ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। मतलब माता कौशल्या भी क्या सोच रही थी कि भरत ने ही ऐसा कैकई को के लिए कहा। उसने कहा कि तुम राजपाट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कैकई ने राजपाट लेने के लिए जो तरीका अपनाया है वो गलत था। उन्हें राम को वनवास नहीं भेजना चाहिए था। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकई के व्यवहार पर गलानी व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं। अग्रज मतलब बड़ा भाई। मैं उनका अहित सोच नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकई के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी। अब शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकई के कान किसने भरे थे। किसने भरे थे? वो मंथरा ने भरे थे। और मंथरा ये जो अयोध्या में सब कुछ हो रहा था इस चीज़ को देखकर घबरा गई थी और इसीलिए वो छिप गई थी।
कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, विचार कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। भरत को बताया कि इस मंथरा दासी ने क्या किया है, माँ के कान इसी ने भरे हैं, इसी ने माँ को ये बातें बताई कि तुम जो है ऐसे ऐसे 2 वरदान मांग लो। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे, मतलब जान से मार देना चाहते थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आएं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन चले गए। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिनी सेना तो थी ही। चतुरंगिनी मतलब ऐसी सेना जिसमें 4 अंग होते हैं। 4 अंग जैसे कि हाथी वाली सेना, घोड़े वाली सेना, पैदल सेना, ठीक है। ये चारों अंग जो है सेना के अंदर जो होते हैं, ठीक है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना। सो चारों अंगों वाली सेना तो उनके साथ थी ही। राम तब तक गंगा पर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था, महर्षि भारद्वाज का आश्रम। राम कहाँ पहुंच गए थे? चित्रकूट पहुंच गए थे। और वहां महर्षि भारद्वाज का एक आश्रम था, गंगा यमुना के संगम पर, यानी कि गंगा और यमुना नदी जहाँ पर मिलती थी, उस मिलन पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। राम नहीं चाहते थे कि महर्षि भारद्वाज को किसी तरह की कोई असुविधा हो, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो आश्रम में रहें। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य। पर्णकुटी वहीं बनाई। पर्णकुटी, पर्ण मतलब पत्ते और कुटी मतलब कुटिया, यानी कि पत्तों की कुटिया वहीं पर बनाई। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे, पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अंट गया था, हर ओर कोलाहल। श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गु को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। जब वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो वहां के जो राजा थे निषाद राज गु, उन्हें सेना देखकर कुछ संदेह हुआ कि कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की। मतलब पहले वो क्या सोच रहे थे कि भरत जो है राम के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, बट जब उन्हें पता चला कि भरत तो राम को वापस लेने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने भरत का स्वागत किया। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटिया बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया, क्योंकि बहुत बड़ी सेना थी। तो जंगल में इतनी बड़ी सेना पहले कभी नहीं आई। ये सारी चीजें देखकर जंगल के अंदर रहने वाले जो जानवर और पक्षी थे सभी डर गए। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया, मतलब अपने घोंसलों को छोड़कर उड़ने लगे। छोटी जो वनस्पतियां थी वो सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। कोलाहल मतलब शोर। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, ध्वज झंडा। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया,
भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। एक छत्र मतलब सिर्फ उनके अकेले का ही राज हो, कोई आसपास कोई दुश्मन ना हो। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने क्या कहा? लक्ष्मण ने पहले कहा कि भरत हम पर हमला कर रहा है, बट इसका उत्तर देते हुए राम ने क्या कहा कि भरत हम पर कभी हमला नहीं करेगा, वो तो हमसे मिलने आ रहा है। भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। राम ने कहा कि जो वीर पुरुष होते हैं उन्हें धैर्य रखना चाहिए। कुछ टाइम तक प्रतीक्षा करो और इसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। मतलब वन में जैसी शांति पहले थी वैसी ही शांति हो गई। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में, भाई से मिलने जो जा रहे थे इसीलिए उनके पैर और तेज चलने लगे। वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। शिला मतलब पत्थर। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम के चरण की वंदना की, बोले वे भी नहीं। राम ने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6ठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। अब पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राम जो है शोक में डूब गए थे। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई, नगरवासी आए हैं, गुरुजन है, माता है, कैकई भी है। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकई को प्रणाम किया, सहज भाव से, मतलब बहुत ही सरल भाव से। किसी तरह का कोई दुख, कोई भी मैल उनके मन में नहीं था। कैकई मन ही मन पछता रही थी। बट कैकई जो है मन ही मन पछता रही थी कि उसने ये क्या किया, क्योंकि राम के वनवास जाने से सिर्फ राम ही वनवास नहीं गए बल्कि दशरथ की भी मौत हो गई। अब भरत भी जो है उनसे नफरत करने लगे थे। ये वो कर तो रही थी भरत के लिए ही, लेकिन भरत उनकी बात को सुनकर उनसे नफरत करने लगे थे। अगले दिन भरत ने राम को राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा। वशिष्ठ ने क्या कहा कि जो रघुकुल की परंपरा है उस परंपरा के अनुसार सबसे बड़ा पुत्र ही राजा होता है। तुम अयोध्या लौटकर अपना दायित्व मतलब अपना कर्तव्य निभाओ, इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। राम ने कहा, चाहे कुछ हो जाए, धरती इधर की उधर क्यों ना हो जाए, चांद चमकना छोड़ दे
सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, सूर्य बहुत गर्म होता है ना, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ठंडे ना रहें, समुद्र अपनी मर्यादा भंग कर दे, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं अपने पिता की आज्ञा की मनाही नहीं कर सकता हूँ। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वे विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें। खड़ाऊ मतलब चप्पल जो पैरों में पहनी जाती हैं। मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन्हीं चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। प्रतिहारी मतलब जो सैनिक थे उस पर चंवर, चंवर जो है एक तरह का पंखा होता है, ठीक है, जो राजाओं के ऊपर हिलाया जाता है। तो सेम वही सम्मान जो राम को दिया था उनकी चरण पादुकाओं को, यानी कि उनको चप्पलों को भी दिया गया। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने नंदीग्राम चले गए। नंदीग्राम अयोध्या के थोड़ी दूरी पर ही एक गांव का नाम है। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने तक प्रतीक्षा करूंगा, 14 वर्ष तक। और ये बातें कहकर भरत जो है कहाँ पर, नंदीग्राम चले गए। सो यह चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे क्या होता है, आगे की घटनाओं को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप जो हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new update. Thank you. Bye bye. Keep learning.